नमस्कार भाई लोग, आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। 14 जून को निर्जला एकादशी व्रत क्यों मनाया जाता है और निर्जला एकादशी व्रत किसका पूजा किया जाता है और निर्जला एकादशी व्रत कितने तारीख को समाप्त होगा। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, यह वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा। 14 जून को निर्जला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है। इसे सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक एकादशी माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और 2025 में यह व्रत 14 जून को है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि यह व्रत क्यों किया जाता है। 1. सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करने हेतु। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार महाभारत के पांडवों में भीमसेन को भूख अधिक लगती थी और वे मास की अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि वे साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उन्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। 2. जल तक न पीने वाला कठिन तपस्या व्रत। इस दिन व्रती जल, अन्न, फल सब कुछ का त्याग करते हैं, यानी पूरे दिन निर्जल रहते हैं। यह व्रत व्यक्ति की इच्छा, संयम और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। जो भक्त पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्त विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ आदि करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 4. मृत्यु के बाद यमलोक की यातना से मुक्ति के लिए। पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह मृत्यु के बाद यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। यमराज स्वयं कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है और उन्हें मेरा दर्शन नहीं करना पड़ता। 5. जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष के लिए। इस दिन का व्रत मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। साथ ही यह व्रत मोक्ष, जीवन मुक्ति के द्वार खोलने वाला माना गया है। निष्कर्ष, 14 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, यमलोक की यातना से बचाव होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत में किसका पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत मुख्य रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। इस दिन व्रती पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ विष्णु जी का पूजन करके उनसे पापों की मुक्ति, मोक्ष और कृपा की कामना करते हैं। पूजा किस देवता की होती है। भगवान विष्णु। निर्जला एकादशी का व्रत पूर्णतः भगवान नारायण को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को पालक देवता माना गया है और एकादशी तिथि स्वयं विष्णु जी की प्रिय तिथि मानी जाती है। पूजन में किन रूपों की पूजा की जाती है। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र। शालग्राम शिला यदि उपलब्ध हो। तुलसी दल विष्णु पूजा में अत्यंत प्रिय है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। पूजा में क्या किया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए निर्जल व्रत रखता हूँ। भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें।
चंदन, फूल, धूप दीप, अक्षत, तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी महात्म्य या भागवत गीता का पाठ करें। अंत में आरती करके भगवान से व्रत सफलता की प्रार्थना करें। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता। निर्जल व्रत। झूठ, क्रोध, निंदा, असत्य वाणी आदि से बचें। शाम को जल से भगवान को अर्घ्य देकर ही जल ग्रहण करें। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। निष्कर्ष: निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा की समाप्ति विधि। पूजा की समापन प्रक्रिया। निर्जला एकादशी की पूजा पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से की जाती है और अंत में उसका विधिवत समापन करना अत्यंत आवश्यक होता है। नीचे पूजा की समाप्ति समापन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। 1. पूजा का समापन संकल्प। व्रत समाप्ति का संकेत। पूजन के अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए व्रत समाप्ति की भावना व्यक्त की जाती है। संस्कृत में संकल्प मंत्र। हे भगवान, मेरे द्वारा की गई पूजा, जप, व्रत, ध्यान यदि त्रुटिपूर्ण हो तो कृपया उसे अपने चरणों में स्वीकार करें और क्षमा करें। हिंदी भावार्थ। हे भगवान विष्णु, मैंने अपनी शक्ति अनुसार यह व्रत और पूजा की है। अगर इसमें कोई भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। 2. विष्णु जी की आरती। जय जगदीश हरे या शांताकारं भुजगशयनं जैसे विष्णु आरती का गान करें। दीपक से भगवान की आरती करके सभी घर के सदस्यों को आरती दें। 3. तुलसी पत्र अर्पण एवं क्षमा याचना। भगवान विष्णु को अंत में तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। व्रतेनानेन हर्ये समर्पितम मया प्रभो यदत्र कुर्वता दोषं क्षमस्व मधुसूदन। अर्थ: हे मधुसूदन, इस व्रत के पालन में जो भी त्रुटि हो गई हो कृपया उसे क्षमा करें। 4. प्रसाद वितरण। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद वही प्रसाद सभी को वितरित करें। व्रतधारी चाहें तो अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद अन्नजल ग्रहण करें। पारणा। 5. पारणा व्रत खोलने की प्रक्रिया। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद भगवान विष्णु को जल, फल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। फिर पंचामृत से शुद्ध होकर व्रत खोलें, अन्नजल लें। निष्कर्ष: निर्जला एकादशी की पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती, क्षमा प्रार्थना, तुलसी पत्र अर्पण और प्रसाद वितरण के साथ होता है। अगले दिन द्वादशी को पारणा कर व्रत को पूर्ण किया जाता है।